मैंने कल आपको बताया था ना कि टेलीविज़न पर फैसला सुन के लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, और जब इस फैसले को उर्दू में तफसील से पढ़ा जाएगा तो मिठाइयाँ खाने वाले शदीद मायूस होंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा की बात कर रहा हूँ और उनकी जजमेंट के ऊपर, और हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोलेंगे। और आज वही हुआ है ना कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस फैसले से मुतमईन नहीं है, जैसे मैंने आपको कल बताया था। और मुझे तो पता चला कि वो काफ़ी बेचैन रहे हैं। कल उन्होंने लोगों के जो उनके हमदर्द थे उनके फ़ोन्स भी नहीं सुने, पूरी रात अपना जो है वो परेशान रहे हैं। बट एनीवे, कुछ लोगों के ख्याल में वो इसमें मज़ीद फंस जाएंगे, और यही वजह है कि जिस फैसले पे पहले यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया गया था, अब जस्टिस काइज़ ईसा ने फैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला किया, और उन्होंने अब अपने वकला से रुजू कर लिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी ने भी ऐलान किया है कि PVC जो है तफसीली फ़ैसला हासिल करने के बाद इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिव्यू पिटिशन दाखिल करेगी। अब सूरत हाल इस केस की एक इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। बुनियादी तौर पे जस्टिस काजी ईसा जो हैं वो इस केस को हर तरह से ख़त्म करना चाहते थे, और उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो आर्टिकल 3 के कार्रवाई से, यानी आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त एक दायर की, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। अब आप ये देखें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन है, उनके अपने कॉलीग्स हैं, उनके अपने साथी हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन है बेंच में, उनके अपने कॉलीग्स हैं, उनके साथी हैं। अब फ़ाइज़ ईसा साहब जो है बेसिकली अपने कॉलीग्स के ऊपर और पेटी भाइयों के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी लाज बेंच तश्कील दिया गया, और इसने कई महीनों तक इस केस की समाअत की, और बिलाखिर बेंच ने जस्टिस ईसा को ज़ाती समाअत दे दी। अच्छा, ये उन्होंने गलत किया। असूली तौर पे उनके जो वकला थे ना, वहाँ पे उनको वहीं पे रिज़ाइन करके आ जाना चाहिए था जब वो खुद अपीयर हो गए तो, लेकिन एनीवे नहीं आए, और वीडियो लिंक पर उन्होंने क्या किया कि अपनी अहलिया का बयान रिकॉर्ड कराने की उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। अब आखिरकार बेंच ने 19 जून 2020 को अपने फैसले का ऐलान किया, और जस्टिस ईसा के मुशीरों और हमायती जो थे उन्होंने इस फैसले का इंतहाई खैर मकदम किया, मिठाइयाँ तकसीम की, मीडिया पे डंडोरा पीटा गया। लेकिन अब वक्त थमने के साथ 24 घंटे गुजरने के बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया। इसका मतलब है कि दरख्वास्त गुजार जज जो हैं वो 10 रुकनी बेंच के ऐलान करदा फैसले से मुतमईन नहीं है, जो हर एक के लिए इंतहाई अफसोसनाक है। आखिरकार जो दरख्वास्त गुजार हैं वो खुद भी जज हैं, उनका मकसद क्या है? अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं, साथ में वो 10 रुकनी बेंच के फैसले पर भी मुतमईन नहीं, तो उनको इंसाफ कौन फराहम करेगा? नाकदीन का कहना है कि रिव्यू पिटिशन दायर करने से वो सुप्रीम कोर्ट के इमेज को नुकसान पहुँचाएंगे। पहले उन्होंने SGC और अब पूरी सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकला का कहना है कि हुकूमती दबाव में FBR से शफाफ तहकीकात की उम्मीद नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और इनकी एहलिया FBR को केस भेजने की पहले ही मुखालफत कर चुके हैं। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी तो इससे लंबा चौड़ा है। सदारती रेफरेंस मुस्तरद करने का फैसला तो बेंच ने 9 के मुकाबले में 1 की अक्सरियत के साथ दिया। ताहम बेंच के 7 अरकान ने यह हुक्म भी दिया कि FBR आइंदा 2 माह में टैक्स के मामले की तहकीकात मुकम्मल करे और इस रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी जाएगी। अगर इस तहकीकात में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कोई चीज़ सामने आती है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस मामले को आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुओ मोटो नोटिस लेकर कार्रवाई कर सकती है। अब इस मुख्तसर फैसले में यह भी कहा गया कि FBR इस मामले में दरख्वास्त गुजार के अहल खाना को 7 रोज़ के अंदर नोटिस जारी करे और इनसे लंदन में जायदाद के बारे में तफसीलात और आमदन के ज़राए भी पूछे। FBR 60 दिन में कार्रवाई मुकम्मल करे, यानी इससे कबल अगर FBR की तरफ से कोई नोटिस जारी किया गया तो वो कल अदम हो गया। अब कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद FBR के चेयरमैन 75 दिन में रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे, और अगर 100 दिन तक भी FBR की तरफ से रिपोर्ट ना आई तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार महकमे से जवाब मांगेंगे और FBR के चेयरमैन को इस हवाले से वजाहत देनी पड़ेगी। इसे कहा जा रहा है कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर तलवार लटक रही है, और दूसरा ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि FBR जैसे इदारे ने कभी भी हुकूमती प्रेशर को रजिस्ट तो किया नहीं है, तो अब कैसे करेगी? इसलिए कोई भी खुशी जो है वो कबल अज़ वक्त है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से, और अब उन्हें दोबारा 2007 में वकला मूवमेंट से जोड़ा जा रहा है,
और तो और लोग ये कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि पहले भी इफ्तिखार चौधरी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और अब फिर एक बलूचिस्तान के जज को टारगेट बनाया जा रहा है। लेकिन इनको इफ्तिखार चौधरी के इन इबरतनाक कारनामों का भी जिक्र करना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। एतजाज़ एहसन जैसे इनके मोहसिन ये कहने पर मजबूर हो गए कि इफ्तिखार चौधरी का साथ देकर गलती की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हुकूमत और इदारों के खिलाफ फैसलों की तारीख काफ़ी पुरानी है। आज जो लोग काजी फ़ाइज़ ईसा के बड़े हमदर्द बने हुए हैं वो बराह रास्त या इनकी पार्टी माजी में इनके फैसलों पर तनकीद भी करती रही। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2016 के कोयटा सिविल अस्पताल खुदकश हमले की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया तो इसकी सरबराही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दी गई थी और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए और साथ में कालादम तंजीमों की सरगर्मियों पर भी तशवीश का इज़हार किया, जिस पर चौधरी निसार ने इल्ज़ामात को ज़ाती करार दिया, जबकि हुकूमत ने कमीशन की रिपोर्ट पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने जब 2015 में जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में फ़ैसला दिया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उन 6 जजेस में शामिल थे जिन्होंने फ़ौजी अदालतों की मुखालफत की थी। ताहम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस फैसले को कौम की फतह करार दिया और कहा कि इन अदालतों की मदद से दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हमरा पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल हमला केस की असखुद नोटिस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल के पास बराह रास्त कोई इख्तियार नहीं कि दरख्वास्त को असखुद नोटिस में तब्दील किया जाए। उन्होंने एतराज़ किया कि आर्टिकल 184(3) के तहत पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। इसी समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अचानक अदालत बर्खास्त कर दी और कुछ देर बाद जब अदालत दोबारा लगी तो बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा शामिल नहीं थे। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के खिलाफ असखुद नोटिस केस में जस्टिस ईसा के फैसले ने सिविल इदारों के साथ अस्करी इदारों को भी सामने ला के खड़ा कर दिया। इस फैसले में पंजाब बार काउंसिल ने नाराज़गी का इजहार करते हुए इनकी बरतरफी का मुतालबा भी किया था। पंजाब बार काउंसिल ने इल्ज़ाम आयद किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला सुनाते हुए कानून की बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी की है, जबकि मेमो गेट इंक्वायरी पे पीपल्स पार्टी इनके खिलाफ हो गई थी। लेकिन आज अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और जानबूझकर इस केस को हाई प्रोफाइल सियासी केस का एक रंग दिया जा रहा है जो कि है नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट है एज चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट वो भी एक सवालिया निशान है और उसके ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और इनकी जो मुख्तलिफ फ़ैसले हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके ऊपर सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मियाँ नवाज शरीफ हों, मरियम साहिबा हों, उनके भाई हों दोनों हुसैन और हसन हों या कोई भी और भी लीडर हो, आसिफ अली जरदारी हों, इमरान खान हों या कोई भी सियासी लीडर छोटा या बड़ा किसी भी पार्टी का, जब उनसे फैसला उनसे सवालात हो सकते हैं कि एसिड बियॉन्ड मीन्स को वो जस्टिफाई करें और उनको करना पड़ती है तो हर आदमी उनको ये कहता है कि जनाब अदालत का एहतराम करें और अदालत का एहतराम सबको करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बड़ी अच्छी मिसाल कायम की कि जब उनको अदालत ने यानी सज़ा दी तो वो उन्होंने फ़ौरन निकल कर इस्तीफ़ा अपना दे दिया आसिफ अली जरदारी साहब को और नेशनल असम्बली को। ये एक बड़ी एहसन मिसाल थी, वरना इसके ऊपर वो बहुत चीज़ें कर सकते थे उनके पास। यानी अगर खुदा न खास्ता लड़ाई आपने करनी हो तो लड़ाई तो किसी भी हाल में की जा सकती है, वो तो एक बेवकूफ़ी की निशानी है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले को रिव्यू में जब लेके जाते हैं तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़ुद सोचना चाहिए कि क्या अगर उनको अपने ही कुलीग्स के ऊपर एतबार नहीं है और अगर उन्होंने फिर भी इस तरह का फ़ैसला दे दिया तो उनको दोबारा नज़रसानी करनी चाहिए। क्या उनके इक़दाम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की तौहीन या हतक का बाइस तो नहीं बनेंगे? इसका जवाब तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दे सकते हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। इस पर जितनी भी तफसीलात होती रहेंगी, ऑन गोइंग डेवलपमेंट होगी, वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।